जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो रीडिंग सेक्शन आपका है वो 15 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, जिसमें अनसीन पैराग्राफ आता है। उसमें उसको केयरफुली रीड करके उसके आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के। वो आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उसके हमने दो चार एग्जाम्पल भी आपको दिए, उसके अभ्यास करवाया, प्रैक्टिस करवाया सो दैट आपके 15 मार्क्स इजीली स्कोर हो पाएंगे आउट ऑफ 100। अब हम सेकंड सेशन पे जाते हैं। इसमें सेकंड पार्ट जो है, पार्ट बी है, उसमें राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये आपको 20 मार्क्स दिलाता है। 10 मार्क्स का ऐसे राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग होता है और 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग होता है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीजें आपको बताई जा रही है, उसको लिखना सीखिए। और उसको लिखना सीखेंगे प्रैक्टिस करने से, ये तो आप लिखना सीखेंगे अपनी लैंग्वेज में। अगर आप सोचें कि इतने लंबे लेटर या ऐसे को आप रट लेंगे, तो रटने का तो सिस्टम पॉसिबल नहीं है। आप सीखेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर लिखना सीख जाएंगे और अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो जितना हो सकता है उसको रिवाइज करना है, जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करना है, अधिक पढ़ाई करनी है, मेहनत ज़्यादा करनी है। इसी सीक्वेंस में मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। जो लेटर है, ये जो लेटर है इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को या दोस्तों को लिखे जाते हैं। उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यानी अनौपचारिक लेटर। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। उसमें औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, बस उसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। उसको आराम से लिखना सीख सकते हो। अब आपको इसमें लेटर में बताया जा रहा है कि आप अपने छोटे भाई को एक लेटर लिख रहे हैं और उसको एडवाइस कर रहे हैं, जो बाहर पढ़ रहा है, कि मोबाइल फोन का जो यूज है वो संभल के करें। मोबाइल फोन के यूज भी है और एब्यूजेस भी है। उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही है। अगर उपयोग करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा और दुरुपयोग करेंगे तो हमारा नुकसान होगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लेटर लिखना सिखाया गया है। किसी लेटर, किसी रिश्तेदार, फ्रेंड को या रिलेटिव को लेटर लिखने को आता तो यही फॉर्मेट काम करेगा। ये लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिखा है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है कि मोबाइल फोन के एब्यूजेस और यूजेस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर जरूर डालें। क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं इसका आंसर उसका नंबर डालें, या वो क्वेश्चन ही लिख दें। अगर छोटा क्वेश्चन है, लिखने लायक है, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन भी, फिर उसके नीचे आंसर लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, क्योंकि कई बार आंसर सही होता है लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ने से वो ओवरलुक हो जाता है क्वेश्चन और उसके मार्क आपके बोर्ड में नहीं जुड़ पाते हैं। गलती से ऐसा हो जाता है कई बार, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालें जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो सबसे पहले फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड पे इधर अपर साइड में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये लिखा है 32A शांति कुंज, महर्षिपुरम, आगरा। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपना ओरिजिनल एड्रेस ही लिखो। आप जो एड्रेस चाहो, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो, यही एड्रेस लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर ये जो गैप दिख रहा है, एक लाइन का गैप छोड़ना है, जिससे लगे कि ये इससे अलग है। थोड़ा सा डेट लिखनी है, और डेट का जो फॉर्मेट है
वो ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा एकदम क्लियर। मान लो डेट है 25 जनवरी 2024, तो वही डेट आपको लिखनी है। डेट तो आप डिसाइड करेंगे जब एग्जाम हो रहा होगा, वो एग्जाम वाली डेट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप और छोड़ देना है आपको, और नीचे आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, जैसे माय डियर अनुज। मान लो आपके छोटे भाई का नाम अनुज है, तो आपने लिख दिया माय डियर अनुज। मान लो छोटे भाई का नाम दीपक है, तो दीपक लिख दिया माय डियर दीपक। या आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो माय डियर अरुण, जो फ्रेंड का नाम है वो लिख सकते हैं। डियर भी लिख सकते हैं और माय डियर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो एक लाइन का गैप इधर है, यहाँ पर एक लाइन का गैप यहाँ दिया आपने। ओके, अब ये लिखने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद, संबोधन लिखने के बाद, यहाँ आपने एक लाइन का गैप और दे दिया, और नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप, फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें 2-3 लेटर की जगह स्पेस ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना स्पेस, लगभग थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे उसको। लैंग्वेज क्या लिखनी है, उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूँ। एंड होप, होप माने आशा करता हूँ। ठीक है, एंड होप दैट योर स्टडीज आर गोइंग वेल, और मुझे आशा है कि आपके जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से चल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। ठीक है ना? ओके, हाँ, ये समझ में आ गया। अब आप लिखेंगे एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, दैट, आगे लिखा है टुडे मोबाइल फोन्स आर वाइडली यूज्ड, जैसा कि तुम जानते हो मोबाइल फोन व्यापक स्तर पर, वाइडली मतलब व्यापक स्तर पर यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल मोबाइल व्यापक स्तर में यूज में लाए जाते हैं, मतलब हर कोई आदमी मोबाइल फोन यूज कर रहा है, बाई एवरीवन। जैसा कि तुम जानते हो कि आजकल हर व्यक्ति मोबाइल फोन का यूज कर रहा है, स्पेशली द यंग जनरेशन, विशेष रूप से यंग जनरेशन, जो नई उम्र के युवा है, वो अधिक से अधिक मोबाइल का यूज करते हैं। ये तो सबने देखा है, सब करते ही हैं, मोबाइल के बिना काम नहीं चलता आदमी का, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्कर हो, सबके हाथ में आजकल मोबाइल मिलेगा। वो स्टूडेंट के हाथ में तो बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसके कुछ यूज भी हैं, एब्यूजेस भी हैं, तो वो भी उसको एडवाइस करना है। आपका छोटा भाई है ना, तो उसको प्यार से डांटना नहीं है, एडवाइस करना है। अब आगे लिखा है पैराग्राफ में, अब अगला पैराग्राफ आप ले सकते हैं। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ ही हो गया। अगला पैराग्राफ लिखेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, अगली लाइन से। तो लगे एक पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा एक लाइन का अंतर होना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ जगह थोड़ी होने की वजह से एक लाइन का गैप नहीं किया है, लेकिन आप जब लेटर लिखेंगे एग्जाम में तो एक लाइन का गैप दे सकते हैं। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्टडी, मोबाइल फोन स्टडीज के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत उपयोगी है। यूजफुल मीन्स उपयोगी है। ठीक है, एज वेल एज क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्विक मतलब कोई सूचना है उसको जल्दी से, शीघ्रता से ट्रांसफर कर देता है मोबाइल फोन। कोई भी मैसेज भेजना हो, कोई फोटो भेजना हो, वीडियो भेजना हो, बहुत फास्ट स्पीड से वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो मोबाइल फोन बहुत अच्छी चीज भी है। इफ वी यूज मोबाइल फोन फॉर गुड रीजंस, अगर हम मोबाइल फोन यूज करते हैं फॉर गुड रीजन, अच्छी वजह, अच्छे कारणों की से, मतलब हमारा उद्देश्य बढ़िया है, अच्छे उद्देश्य के लिए यूज कर रहे हैं, दीज आर रियली वेरी गुड, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। बट यूजिंग मोबाइल फोन फॉर नेगेटिव रीजंस,
लेकिन अगर नेगेटिव नकारात्मक चीजें या गलत चीजों के लिए हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ओनली क्रिएट्स ट्रबल्स, ये हमारे लिए ट्रबल पैदा कर सकता है, ये हमारे लिए कष्ट पैदा कर सकता है। अगर मोबाइल फोन हम गलत चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत कारणों के लिए, तो ये हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। कोई गलत मैसेज आपने डाल दिया बिना जांच किए हुए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कोई गलत सूचना भेज दी या किसी की भावना को नुकसान किया, सेंटिमेंट को हर्ट किया, तो उसमें भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसलिए मोबाइल का फोन का यूज अच्छे रीजन के लिए करना है, खाली गेमिंग के लिए नहीं। बहुत से लोग गेमिंग में यूज करते हैं, उसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो उसको समझाना है, क्या समझाना है? इफ वी यूज मोबाइल फोन्स फॉर गुड रीजंस, these are really very good, but using mobile phone for negative reasons only creates troubles, हमारे लिए ट्रबल माने परेशानी ही पैदा करेगा ये, अगर गलत काम नहीं करेगा। सो आई एम क्वाइट श्योर, सो माने अतः। अब देखो अगला एक पैराग्राफ और चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी एक लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, वो समझा रहे हैं कि मैं निश्चिंत हूं, दैट यू विल टेक केयर, तुम ध्यान रखोगे, यू विल टेक केयर में तुम ध्यान रखोगे, वाइल यूजिंग मोबाइल फोन, जब मोबाइल फोन यूज करते हो तो इस चीज का तुम ध्यान रखोगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। एंड मेक इट्स बेस्ट यूज फॉर योर स्टडीज, और अपने अध्ययन के लिए इसका बेस्ट यूज करोगे, बहुत अच्छी तरह से इसको यूज करोगे, जिससे तुम्हें स्टडीज तुम्हारी बहुत अच्छी हो पाएंगी। अब ये सब लिख दिया, लास्ट में एक पैराग्राफ और छोड़ के, एक लाइन और छोड़ के अगले पैराग्राफ में लिख सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, उसको बधाइयां भी देना है, विश यू गुड लक या विश यू ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद 2 या 3 लाइन का गैप देके इसी हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड में ही उसके नीचे लिखना योर्स लविंग ब्रदर। अगर लड़की कोई लेटर लिख रही है तो वो लिख सकती है योर्स लविंग सिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, खाली स्पेस छोड़ के एक्स 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 कर देना या एबीसी कर देना, कुछ भी कर दो, या नाम बोर्ड के एग्जाम में नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा नहीं गया तो, अगर पूछा गया तो लिख देना, लेकिन नहीं पूछा गया तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स एक्स एस लिख देना। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। आपको अगर आर्टिकल राइटिंग भी आता है ना, यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन्स, यूजर एंड अब्यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन्स, इस तरह का अगर आर्टिकल लिख के आ गया, तो यही वाला मैटर वहां पे आप लिख सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में और थोड़ा सा एक्सपेंड करके उसको मैटर को लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल गिव यू 10 मार्क्स, इससे आपको 10 मार्क मिलेंगे। तो आपको लेटर सारे सीखने हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। ये लेटर कौन सा है? ये इनफॉर्मल लेटर है, यानी अनौपचारिक पत्र है, दोस्तों और रिश्तेदारों को। ऑफिशियल लेटर आते हैं, वो फॉर्मल लेटर होते हैं, वो ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो लिखते हैं, है ना। बिजनेस लेटर भी कुछ होते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो अलग अलग हैं, वो मैं भी सिखाता चलूंगा आपको। तो आप इंश्योर कीजिए कि डेली आप वॉच कीजिए वीडियोस और लिखना सीखिए। जितना टाइम आपके पास बचा है उसको अधिक से अधिक यूज कीजिए, और पूरी वीडियो वॉच कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। विश यू गुड लक अगेन, वेरी नाइस टू बी विद यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।